हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। मैं आज आपको डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा और मैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और कई टाइप के क्वेश्चन आंसर को इंक्लूड करूंगा और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा। तो बिना टाइम लॉस किए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड dy ओवर dx इफ y इज इक्वल टू sec ऑफ tan रूट x। y इज इक्वल टू sec ऑफ tan रूट x दिया हुआ है, हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू sec ऑफ tan रूट x लिखा हुआ है। अब हम इसका ddx करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर dx और यहाँ पर हो जाएगा ddx ऑफ sec ऑफ tan रूट x। इस तरह से आपको आपके आंसर शीट में सॉल्व करना है, कॉपी में हल करना है। ddx इधर भी बढ़ा दिया, ddx इधर भी बढ़ा दिया। अब यहाँ पर हम इसको x समझ लेंगे, x अज्यूम कर लेंगे। तो ddx ऑफ sec x बराबर क्या होता है, sec x tan x। तो sec और x का मतलब हुआ tan रूट x, sec x tan x, tan ऑफ tan रूट x। और इनटू में क्या करते हैं, हमने इसको x अज्यूम किया था तो हम इसका ddx फिर से करते हैं। इसको चेन रूल कहते हैं, tan ऑफ रूट x। यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू sec ऑफ tan रूट x लिखा है, ddx यहाँ भी बढ़ा दिया तो ये हो गया, ddx यहाँ भी लगा दिया। अब हमने इसको x समझ लिया है तो ddx ऑफ sec x बराबर क्या होता है, sec x tan x, और x का मीनिंग यहाँ पर यह है। तो जिसको हमने अज्यूम किया है इनटू में उसका ddx करते हैं। तो यहाँ पर ये तो इसे हो जाएगा हमारा sec ऑफ tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x। और यहाँ देखिए अब फिर यहाँ पर ये फार्मूले पर नहीं है, तो फार्मूले पर नहीं है तो हम इसको x अज्यूम करेंगे। तो ddx ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, और x का मीनिंग रूट x हुआ। अब इनटू में जिसको हमने अज्यूम किया, जिसको माना, इसका ddx फिर से करेंगे। तो इसका ddx फिर से करेंगे हम, यहाँ पर इसका ddx फिर से कर देते हैं। तो हो जाएगा sec ऑफ tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x। अब जब हम इसका ddx करेंगे तो इसका मीनिंग ये हुआ ddx ऑफ रूट का मतलब x टू पावर हाफ हुआ। तो x टू पावर हाफ हुआ तो यहाँ पर ddx ऑफ x टू पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो n इंटू x टू पावर n माइनस 1, तो हाफ माइनस 1 करेंगे तो ये हाफ और x टू पावर माइनस हाफ आएगा, और माइनस हाफ को रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं हाफ और x टू पावर माइनस हाफ। तो माइनस हाफ यहाँ पर पावर है, नीचे करेंगे तो पावर हाफ होगा, तो नीचे रूट में हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनल आंसर आ जाएगा sec ऑफ tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x अपान, ये देखिए 2 डिनोमिनेटर में है और ये नीचे जाएगा तो x टू पावर हाफ होगा, नहीं रूट x हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई फंक्शन डायरेक्ट फार्मूले पर नहीं है तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं और चेन रूल अप्लाई करके हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 देन सो दैट dy और dx इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है और हमको यहाँ से dy ओवर dx इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x प्लस ये साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये फार्मूला है, तो इसके प्लेस पर हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये पाई बाय 2 के बराबर होता है। ये हमने
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ रखा है। तो अब ये y इज इक्वल टू आ गया π/2 और अब हम इसका डी करेंगे तो देयरफॉर d और डी एस इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ π/2। तो π/2 एक कांस्टेंट है, इसका डी डी एक्स 0 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन फाइंड डी और डी एक्स। मीन्स यहाँ पर ये एक इक्वेशन दिया हुआ और आपको डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन दिया होता है तो इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। जब एक्स वाई मिक्स होता है तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं या अस्पष्ट फलन कहते हैं। ये जो है इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर सीधे हम जो है इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हम इसका डी करेंगे, इसका डी करेंगे और इसका डी करेंगे। तो जब हम इसका डी करेंगे यहाँ पर, तो इसका डी करेंगे तो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 साइन एक्स आएगा और इंटू डी आप साइन एक्स करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर डी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos y और इंटू cos y का डी करेंगे तो माइनस साइन y और y का डी करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। यहाँ पर ये चेन रूल लगा हुआ है और इज इक्वल टू 1 का डी करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चेन रूल लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम जब डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर समझते हैं, इसको एक्स समझते हैं, तो एक्स टू पावर एन का फार्मूला लगाते हैं। तो 2 इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 होता है तो 2 साइन एक्स हो जाएगा और जिसका डी क्या हो, जिसको हमने माना है उसका डी फिर से कर देते हैं, इसी को चेन रूल कहते हैं। वही काम हमने यहाँ पर किया है, 2 cos y इंटू cos y का माइनस साइन y, फिर y का डी किया, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको राइट में लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है फार्मूला बन रहा है, देखिए 2 साइन एक्स cos x साइन 2x का फार्मूला बन रहा है, ये साइन 2x का फार्मूला हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 2 साइन y cos y, तो ये साइन 2y का फार्मूला बन जाएगा, ये साइन 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम डी डी एस निकालेंगे, माइनस साइन 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको राइट में लेकर जाएंगे तो माइनस साइन 2x हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी और डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 2x अपान साइन 2y और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट डी करते हैं और जहाँ भी डी होता है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स टू पावर कास एक्स। यहाँ हमको साइन एक्स टू पावर कास एक्स का अवकल गुणांक निकालना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो अगर हमको किसी भी फंक्शन का अवकल गुणांक निकालना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स टू पावर कास एक्स। और जब भी यहाँ देखिए एक फंक्शन है, फंक्शन टू पावर फंक्शन है, अगर फंक्शन टू पावर फंक्शन है या वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है, एक्स टू पावर एक्स हो या एफ एक्स एक फंक्शन है और इस पर पावर जी एक्स एक दूसरा फंक्शन हो, तो वेरिएबल टू पावर वेरिएबल हो या फंक्शन टू पावर फंक्शन हो, तो दोनों साइड में हम लॉग लेकर के उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लॉग y और लॉग m टू पावर n, तो ये बाहर आ जाएगा cos x और log ऑफ साइन x हो जाएगा। अब हम इसका डी कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, मीन्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका डी करेंगे तो डी अब log x 1 अपान x होता है तो 1 अपान y होगा और फिर y का डी करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर इंटू है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो डी आप फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है, फर्स्ट को लिख लीजिए, सेकंड का डी करेंगे, इसका डी करेंगे तो log x का 1 अपान साइन x हो जाएगा और साइन x का डी cos x हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को लिखा, सेकंड का डी और प्लस सेकंड को लिखेंगे, फर्स्ट का डी करेंगे, डी साहब cos x करेंगे तो माइनस साइन x आ जाएगा, ये आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर एक cos स्क्वायर हो जाएगा तो 1 अपान y
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अपान साइन एक्स, और ये माइनस साइन एक्स पहले लिखते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो इस y को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, डी वाई डी एक्स, इस y को यहाँ पर लाएंगे और y का वैल्यू यहाँ से ये पुट कर देते हैं, साइन एक्स टू पावर कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ये हमारा आंसर होगा। तो कभी भी अगर फंक्शन टू पावर फंक्शन है या वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है तो हमेशा हम लॉग ले करके डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसका और भी तरीका है लेकिन वो जो है थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ये इजी तरीका है। इस तरीके से आप अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे क्वेश्चंस यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड सभी बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, देन फाइंड डी और डी एक्स। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई का जो मान है, एक्स वाई का जो वैल्यू है थीटा पर डिपेंड करता है। तो जब भी एक्स वाई का वैल्यू थीटा पर डिपेंड करता है या किसी भी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो ऐसे फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन होता है। इसका डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकालते हैं इसको समझिए। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स थीटा का फंक्शन है और इसलिए हम इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, यही रहेगा थीटा का, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, ये हमको मिल गया। और यहाँ पर y इज इक्वल टू जो दिया हुआ है ए 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो ये भी हम y थीटा का फंक्शन है, y थीटा पर डिपेंड करता है। तो थीटा पर डिपेंड करता है इसलिए थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी थीटा आएगा और ए कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, 1 का डी डी एक्स 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो याद रखिए जब एक्स और वाई का वैल्यू किसी भी थर्ड वेरिएबल जैसे टी थीटा पर डिपेंड करता है तो हम इसको पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और इसका डिफ्रेंशिएशन करने का ही तरीका है कि पहले डी एक्स ओवर डी थीटा निकालेंगे, फिर डी वाई ओवर डी थीटा निकालेंगे, लेकिन हमको चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है, डी वाई ओवर डी एक्स होता है डी वाई ओवर डी थीटा और होल अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये समझ सकते हैं डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा और ये सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो पहले हम डी एक्स ओवर डी थीटा निकालते हैं, डी ओवर डी थीटा निकालते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमको ये मिल जाता है डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा ये चीज़ माइनस ए साइन थीटा अपान डिनोमीटर में जाएगा ए 1 माइनस कास थीटा। यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, वैसे हमारा आंसर डी ओवर डी एक्स आ चुका है माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा, ये आ चुका है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, साइन थीटा पर फार्मूला अप्लाई कर दें 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, ये साइन थीटा का फार्मूला होता है। और यहाँ पर कास थीटा का फार्मूला हम लगा दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको 1 कैंसिल करना है। तो हमने लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमको मिल जाएगा -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान, यहाँ पर देखिए जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, +2 यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से यहाँ पर एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसलिए
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस यहाँ पर ये रहेगा और कास अपान साइन ये कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर देखिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो 2 बार डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं और लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमको मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। हम यहाँ पर दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोबारा डीडीएस करेंगे तो यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन हम मानेंगे और उस हिसाब से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट को लिखते हैं और सेकंड का डीडीएस करते हैं। इसका एक बार डीडीएस करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस सेकंड को लिखिए, सेकंड हमारा ये फंक्शन है, इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डीडीएस करेंगे। तो इसका जब डीडीएस करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले डी डी एक्स ऑफ, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ और इज इक्वल टू में 1 का डीडीएस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर हम इसका डी डी एस करेंगे तो इसको अज्यूम करेंगे x, तो x टू पावर n के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 माइनस स्क्वायर का हाफ माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ आएगा, इंटू इसको हमने अज्यूम किया था तो इसका डी डी एस करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, स्क्वायर का 2x तो माइनस 2x आएगा, यहाँ पर माइनस 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो पावर हाफ हो जाएगा और फिर ये रूट में हो जाएगा। तो हमको ये मिल जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पहुँचा रहे हैं हम और ये हो जाएगा माइनस डी ओवर डी एक्स हो जाएगा, डी और डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये x बच रहा है ऊपर, यहाँ x अपान ये रूट में नीचे जाएगा तो रूट हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम ये जो डिनोमिनेटर में है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे तो हमको मिल जाएगा, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट हटेगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ से मिलेगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर x बचेगा और डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई हो तो कैंसिल होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो तो 0 ही रहेगा। और इस तरह से ये प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड हो गया कि इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन ऐसा है, ये प्रूव हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ़ y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x सो दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। y2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, ये गिवन है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। और अब हम यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन है, इसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से हमको मिल जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग करने पर, देयरफॉर हमको मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर कांस्टेंट है cos x का डी से माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ऑफ log x, क्योंकि हमने इसको x समझा है तो cos x का माइनस साइन एक्स और इनटू में
इसका करेंगे तो log x का 1/x हो जाएगा 1/x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ये आया है 1/x हो जाएगा और +4 ऑफ, अब साइन x का ddx करेंगे तो इसको x समझेंगे, साइन x का cos x, तो cos ऑफ log x और फिर x log x का ddx करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये x दिख रहा है तो इस x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स इस x को यहाँ पहुँचा देते हैं। तो दिस इम्प्लाई जाएगा x इंटू, अच्छा dy ओवर dx को यहाँ पर dy ओवर dx को y1 कहते हैं, यहाँ पर dy ओवर dx को dy ओवर dx को यहाँ पर y1 कहा जाता है, तो हम इसको y1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इज इक्वल टू मिलेगा -3 साइन ऑफ log x और +4 cos ऑफ log x। x आपका इधर इस साइड में आ गया। अब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। एक बार फिर से इसका हम अवकलन करते हैं तो यहाँ पर इनटू है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट को लिखते हैं, सेकंड का ddx, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये y2 बन जाएगा और प्लस इसको लिखेंगे y1 को, सेकंड को लिखेंगे फर्स्ट का ddx करेंगे तो इंटू में 1 आ जाएगा इज इक्वल टू -3। अब यहाँ साइन x करेंगे ddx तो ये आ जाएगा cos ऑफ log x और log x का फिर से करेंगे तो 1/x आएगा और प्लस यहाँ पर 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos x का करेंगे तो माइनस साइन ऑफ log x और फिर यहाँ पर log x का करेंगे तो 1/x आएगा। फिर ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ आएगा x स्क्वायर y2 प्लस यहाँ आएगा x y1 इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, कॉमन करेंगे माइनस, तो यहाँ से हमको मिलेगा 3 इंटू 3 cos ऑफ log x और +4 साइन ऑफ log x, ये हमको मिल जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर 1 से देखिए ये पूरी चीज़ जो है इस y के बराबर है, ये पूरी चीज़ y के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू -y, और फिर ये इम्प्लाइज करेगा y को हम लेफ्ट में लाएंगे, y को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। और इस तरह से ये जो है क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना था, x स्क्वायर y2 प्लस x1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x अपान 1 प्लस कॉस x देन फाइंड dy ओवर dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए tan इनवर्स साइन x अपान 1 प्लस कॉस x ये लिखा हुआ है। अगर हम इसका डायरेक्ट ddx करेंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आंसर आने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम डायरेक्ट ddx नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा सा फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन x का फार्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 अपान 1 प्लस कॉस x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये फार्मूला होता है। इन फार्मूलों को हम अप्लाई करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमको मिलेगा tan इनवर्स, यहाँ से हमको मिलेगा साइन x/2 अपान नीचे cos x/2, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स, ये मिल जाएगा हमको tan x/2। tan इनवर्स tan एक साथ गायब हो जाएगा तो y इज इक्वल टू हमको मिलेगा x/2। अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा dy ओवर dx, और dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब यहाँ 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट तो 1/2 बाहर जाएगा और ddx ऑफ x आएगा, और ddx ऑफ x 1 होता है तो ये 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन कितना ईजिली ये सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू पावर x, देन प्रूव दैट d और d इज इक्वल टू 2 टू पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू पावर x log 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी जो है ईयर में बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, इसमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू लिखा हुआ साइन इनवर्स 2 टू पावर x प्लस 1 अपान 1 प्लस 4 टू पावर x, और हमको प्रूव करना है d और d इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इस फंक्शन को पहले चेंज करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को 2 इंटू 2 टू पावर x, क्योंकि 2 टू पावर 1 है, 2 टू पावर x से ऐड होकर यही आएगा। और यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस ये 4 टू पावर x को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2x होगा और फिर 2 जब 4 हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लेट करेंगे 2 टू पावर x को tan थीटा, 2 टू पावर x को tan थीटा हमने लेट किया। सबसे पहले हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, इसके बाद 2 टू पावर x को tan थीटा लेट किया। ये ट्रिक है, इसी ट्रिक से लगाओगे तभी ये प्रूव हो पाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2, यहाँ पर 2 टू पावर x के प्लेस पर tan थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस ये tan थीटा हुआ, स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो tan 2 थीटा का फार्मूला होगा, तो साइन इनवर्स साइन गायब हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा बटेगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू आया 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे, यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो थीटा आएगा tan इनवर्स, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स 2 टू पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2 टू पावर x। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर dy और dx हमको मिलेगा, हमको यहाँ पर dy और dx मिलेगा। और जब हम इसका ddx करेंगे 2 तो ऐसे ही कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा। जब हम इसका ddx करेंगे ddx ऑफ tan इनवर्स x, इसको x समझेंगे तो ddx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। x का मतलब यहाँ पर ये है इंटू डी डी एक्स ऑफ, जिसको हमने समझा है x, उसका करेंगे डी डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 2 टू पावर x। तो ये हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस, अब ये 2 यहाँ पर स्क्वायर होगा तो ये 4 टू पावर x हो जाएगा, और इंटू में डी डी एक्स ऑफ a टू पावर x का फार्मूला लगाएंगे। तो डी डी एक्स ऑफ a टू पावर x क्या होता है, a टू पावर x इंटू बेस ई log a होता है। अब यहाँ पर 2 टू पावर x है, 2 टू पावर 1 है, ये जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 टू पावर x प्लस 1 अपान 1 प्लस 4 टू पावर x, और बेस यहाँ ई है तो हटा भी सकते हो log 2। तो इस तरह से d और ds का वैल्यू आ गया 2 टू पावर x प्लस 1 अपान 1 प्लस 4 टू पावर x log 2, और यही हमारा आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, इफ x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -1 अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई लिखा हुआ प्लस दिस इक्वल टू 0 लिखा है, तो हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको राइट में लेकर जाएंगे तो -y अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में हम स्क्वायर कर देते हैं, वर्क कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट हटेगा 1 प्लस वाई आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, रूट हटेगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इसको इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर देते हैं, और इसको उधर लेकर जाते हैं वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ से हम माइनस एक्स वाई कामन कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस एक्स वाई कामन करेंगे, तो माइनस एक्स वाई कामन करेंगे, माइनस एक्स वाई कामन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स बचेगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर वाई बचेगा।
अब देखिए x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी इंटू में है, तो हम इसको काट सकते हैं। इसको कट कर दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं सिंस x नॉट इक्वल टू वाई। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू वाई है, x y के इक्वल नहीं है, क्योंकि x अगर y के इक्वल होगा तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो y 0 आएगा, और अगर y 0 आ गया तो फिर ये प्रूव नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ x नॉट इक्वल टू वाई है। तो इसको हम कट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमको मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। y हो गया यहाँ पर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, उधर ले जाओ x को, माइनस x आएगा, y यहाँ से कॉमन कीजिए तो ये 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से y इज इक्वल टू निकल करके आया, y इज इक्वल टू निकल करके आया माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहले हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक पहुँचे। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, और यहाँ पर माइनस हम यहाँ लगा देते हैं, और अब हम यहाँ पर न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, तो क्या होता है डिनोमिनेटर होता है इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर होता है, तो 1 हो जाएगा, और माइनस न्यूमरेटर होता है इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होता है, ये भी 1 हो जाएगा, अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस पहले लगा हुआ, हमने माइनस लगा दिया है, ये आएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये डी ओवर डी एक्स आ गया, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ cos y इज इक्वल टू x इंटू कॉस ए प्लस वाई विद कॉस ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। इस चीज़ को हमको प्रूव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। आप देखिए इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, cos y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ये एक इम्प्लीसिट फंक्शन है, बस डायरेक्ट आपको डीडीएस कर देना है। तो लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई मिक्स है। अगर एक्स वाई मिक्स होता है तो इम्प्लीसिट फंक्शन होता है, डायरेक्ट डीडीएस करना होता है, डीडीएस कर दिया हमने। तो cos y का डीडीएस क्या होता है माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई, तो y का फिर से करेंगे तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू, यहाँ पर है इंटू है, प्रोडक्ट लगाएंगे, फर्स्ट को लिखिए सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे cos का माइनस साइन होता है a प्लस वाई, इसको एक समझा गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट को लिखा, सेकंड का डीडीएस किया, cos x का माइनस साइन x, तो इसका फिर से करेंगे, a का 0 होगा, y का इंटू में डी और डी एस आएगा। तो फर्स्ट को लिखा, सेकंड का डी डी एक्स, और प्लस सेकंड को लिखा, सेकंड मीन्स ये है cos a प्लस वाई इंटू फर्स्ट का डी डी एस, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये माइनस है, यहाँ पर इंटू लगा हुआ है, इसको हम चाहें तो इस ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। और अब डी और डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी, इसको इकट्ठा करके कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर इसको आप लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, x यहाँ से पहले लिखा तो x इंटू साइन ए प्लस वाई, ए प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और ये लिखा हुआ माइनस साइन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये कॉस ए प्लस वाई यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ से डी ओवर डी एस कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से डी ओवर डी एस हम कॉमन करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स साइन ए प्लस वाई और माइनस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। तो यहाँ से हमको मिलेगा डी ओवर डी एक्स, देयरफॉर डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई अपान, ये पूरा डिनोमिनेटर में जाएगा एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, इतना आ गया। हमको प्रूव करना है डी और डी से उड़ो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन। यहाँ कहीं पर भी एक्स नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी एक्स नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हमको एक्स को गायब करना होगा। ए प्लस वाई दिख रहा है, साइन दिख रहा है, एक्स नहीं दिख रहा है, वहाँ पर एक्स नहीं, तो इस एक्स को गायब करेंगे। एक्स कहाँ से गायब होगा, इक्वेशन नंबर 1 से गायब होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स का मान आएगा cos y अपान cos ए प्लस वाई, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये cos ए प्लस वाई अपान
जहाँ पर x है, इस x समीकरण नंबर 1 से x का वैल्यू निकालेंगे cos y अपान cos a प्लस वाई अपान cos a प्लस वाई यहाँ पर पुट करेंगे और इनटू में sin a प्लस वाई लिखा है, sin a प्लस वाई लिखा, माइनस sin y यहाँ लिखा है, माइनस sin y यहाँ लिखा है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ से x का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये आ गया। अब ये cos a प्लस वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। तो हमको d और dx मिल जाएगा, हमको d और dx मिलेगा, इसलिए d और dx मिलेगा। cos a प्लस वाई ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान ये cos y sin a प्लस वाई हो जाएगा, या साइन को पहले लिख देता हूँ, sin a प्लस वाई इंटू cos y माइनस cos a प्लस वाई, यहाँ आएगा cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई। तो ये देखिए cos स्क्वायर a प्लस वाई न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए साइन a cos b माइनस cos a साइन b है। साइन a माइनस b का फार्मूला है, तो यहाँ पर साइन a माइनस b, a का मतलब ये हुआ और b का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन a, और यहाँ पर ये है लेफ्ट में d और dx, और हमको यही प्रूव करना था कि dy ओवर dx इक्वल टू है cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन a, यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ x टू पावर y इज इक्वल टू e टू पावर x माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy ओवर dx इक्वल टू log x अपान 1 प्लस log x होल स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो है x टू पावर y इज इक्वल टू e टू पावर x माइनस वाई लिखा हुआ है। तो हमने बताया था कि जब भी वेरिएबल टू पावर वेरिएबल होता है तो हम log ले करके डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले log लेते हैं दोनों पक्षों में, टेकिंग log टू बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम log ले लेते हैं। तो यहाँ पर log लिखेंगे तो y बाहर आ जाएगा, y log x हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस वाई पावर में ये बाहर आ जाएगा, log e हो जाएगा। और log e 1 होता है क्योंकि बेस कुछ नहीं तो बेस e है, और बेस e log e 1 होता है, याद रखिए बेस e log e 1 होता है। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई को इधर लेकर आइए तो y log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से y को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ log x बचेगा इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल कर आएगा x अपान 1 प्लस log x। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जब हमने y का वैल्यू निकाल लिया, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से हमको मिलेगा dy ओवर dx, तो क्या होता है, ये हर होता है, हर को लिख लेते हैं 1 प्लस log x इंटू न्यूमरेटर का डिड्यूस करते हैं, इसका डिड्यूस करेंगे तो 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर डिड्यूस आप न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को लिखेंगे इंटू डिड्यूस आप डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर का डिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, और log x का डिड्यूस करेंगे तो 1 अपान x हो जाएगा, अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 प्लस log x का होल स्क्वायर आ जाएगा, log x का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस log x, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 आया अपान 1 प्लस log x होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो log x अपान 1 प्लस log x होल स्क्वायर, ये हमारा dy ओवर dx का वैल्यू आ गया, और इस तरह से ये प्रूव हो गया।
तो ये थे डिफरेंशिएशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनमें से बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर एक दो क्वेश्चन आएंगे। तो अब जो है अन्य चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम धीरे धीरे लाते रहेंगे। तब तक जो है आप अदर वीडियोस को देखिए जो आपके कोर्स से संबंधित है, उन वीडियोस को देखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।